नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 1, जल्दी से बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू 1, n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। जरा सोच समझ के बताओ, इसके लिए क्या लिखवाया था जनरल सॉल्यूशन। n पाई प्लस पाई बाय 4, सॉरी। हाँ, आ गया सभी का? यस सर। चलो बढ़िया। किसी को डाउट अब इसमें? आसान सा है। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। 1 को tan पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। फिर नेक्स्ट है 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेकंड का 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। सही है, आगे बढ़ो। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। जल्दी से। सर थर्ड का n पाई प्लस माइनस 1 की पावर में n पाई बाय 3। सेकंड का कितने लोगों का आ गया? आ गया। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। बाकी किसी का नहीं आया क्या? देखो तो सही कौन सा फॉर्म है। वो 7 जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए थे उसमें से देख लो कौन सा बनता है। इधर cos स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होना चाहिए ताकि सर cos। फोर्थ का भी सेम है। हाँ, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर में n पाई बाय 3। इसका। फोर्थ का हाँ वो हाँ, 7 cos स्क्वायर थीटा वाला। चलो यहाँ पे देखो इसका। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 6। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos पाई बाय 6 √3/2, उसका स्क्वायर 3/4। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ठीक है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये सेकंड का आंसर है। सर हाँ, हम वो cos स्क्वायर थीटा को इससे मतलब रूट लेके नहीं कर सकते? नहीं, फिर दो अलग अलग सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। √3/2 के लिए अलग से, -√3/2 के लिए अलग से। सर n पाई क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ऐसा है। रिजल्ट देखो, ये एक का तो प्रूफ भी करवाया था, देख लो। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? बहुत ही जा रहे आ रहे बार बार 3-4 लोग। पन्ने पलटो, उसमें दिख जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये सारे रिजल्ट दिखे हुए वहां पे।
सर थर्ड का n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। हाँ सही है। थर्ड जल्दी से करो। तो थर्ड फोर्थ का में भी सेम है। सर मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा छोड़ के सबके लिए n पाई लगाना यस है सर, ना? फोर का भी सेम है। अरे कल रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उनको देख लो ना। प्रूफ भी करवाया हुआ है एक एक का। पहले 3 अलग से, बाद में 3 अलग थे, इसमें स्क्वायर याद आ स्क्वायर गया। आ रहा था। ये देखो थर्ड, तो इसमें 4 tan स्क्वायर थीटा, और इस sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो इधर भी हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो और tan √3 कौन से एंगल के लिए होता है, तो होता है वो π/3 के लिए। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है। सर क्वेश्चन लिखो ना मिनट। अगला पेज ले लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट करो, ये थर्ड है, यहाँ पे अगला वाला करो, जिसमें है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको हो गया बताओ सर कैसे करेंगे। cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। या तो sin स्क्वायर यस थीटा को सर। कन्वर्ट कर लो, हाँ सर। ठीक है। या तो फिर तुम ऐसे कर लो, ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 3। 3 3 तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो ये क्या है, एक तरीके से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/3 है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखते रहना हर एक आंसर के बाद, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। कोई डाउट इसमें। देखो चलो 2 मिनट। सर हम रूट क्यों नहीं ले सकते? हाँ, हम मतलब ऐसे स्क्वायर आ रहा है तो सर रूट लेके वो अरे फिर ऐसे करना वाला पड़ेगा, वो रिजल्ट वहां क्यों? पे cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 लिखना पड़ेगा। जब cos थीटा 1/2 होगा तो सॉल्यूशन अलग से, cos थीटा माइनस 1/2 होगा तो सॉल्यूशन अलग से। फाइनली दोनों का यूनियन तो लेना ही पड़ेगा ना, और दोनों का जब यूनियन लोगे तो यही आता है। तो उससे बढ़िया डायरेक्टली हमारे पास तरीका है, तो ये सब क्यों करना है। ठीक है। स्क्रीन पॉज हो रही है नहीं तो। नहीं सर, सब ठीक है। लिख लिया ये। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ओलंपियाड के लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अभी तो तुम यही करो, कहाँ उसके चक्कर में पड़े हुए। पहले इधर अपने आप को परफेक्ट कर लो, ठीक है। वो एग्जाम बहुत बेकार होती है। हो सके तो फिर आरएमओ की दे देना अलग से, अगर देना चाहो तो। वो उसमें भी लेकिन अभी वो प्री आरएमओ एंड आरएमओ एक ही लेवल कर दिए, तो उसमें भी पेपर टफ आएगा।
सर उसमें सर तो ने बोला कि अगले साल देना। हाँ 12th का भी सिलेबस है ना सर इंक्लूडेड? नहीं, वो आरएमओ में नहीं होता। आरएमओ वैसे 9, 10th एंड सर 11th ने के लिए होती है, उसमें नहीं होता ऐसा कुछ। बहुत सर गंदा ने होता है ग्रुप पे सर मैसेज डाला है। प्री आरएमओ तो आसान रहता है, आरएमओ बेकार रहता है, फिर आईएनएमओ तो और ज्यादा बेकार रहता है। सर प्री आरएमओ में भी भनक नहीं लगती है क्वेश्चंस की। अरे नहीं, 9th में दी थी क्या? 10th में दी 10th में 10th दी में दी थी। थी क्या? ऐसे हो जाता है, अब हो जाएगा। अगर दे दोगे अभी तो अभी निकलने के चांसेस है, क्योंकि उसमें सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक आध दो दिखता है, क्वाड्रेटिक का एक आध दो क्वेश्चन होता है। और सॉल्व कितने करने होते हैं? 2-3 क्वेश्चन अगर तुमने करेक्ट सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, प्री आरएमओ क्वालिफाई हो जाते हो। 12 स्कोर करना पड़ता है शायद मिनिमम। लास्ट टाइम तो 12 गया था कट ऑफ। उसमें भी सर 1 से 9 तक ऑप्शन रहते हैं, तो कैसे करते? एबीसीडी भी ऑप्शन नहीं रहता उसमें, वो 9 तो तक फिर सॉल्व ऑप्शन करना रहता पड़ता है ना, स्टेप की मार्किंग मिलती है ना। अच्छा लास्ट टाइम 17 था क्या? पता नहीं, मुझे 12 सुनने में आया, लास्ट टाइम 12 का कट ऑफ था। चलो कोई नहीं, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। 5th, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। फिर 6th में sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। एंड 7th में सर फर्स्ट का 2n पाई sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। या तो ऐसे लिखो, हाँ फर्स्ट का 2n पाई। यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू जल्दी करो। अब पहले में देखो, ये साइन है, इधर इधर tan है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये देखो, अब यहाँ पे तुम ये साइन साइन को कैंसल आउट मत कर देना। कैंसल आउट करने से क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्यूशंस को सोल्यूशन कम हो जाएंगे। वैल्यू कम सॉल्यूशंस हो कम हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या कर लेना, साइन थीटा एक तरफ लेके आ जाओ और उसमें से साइन थीटा बाहर ले लो। इसी के लिए दिया था ये क्वेश्चन, कि अगर कोई चीज मतलब कॉमन आ रहा है दोनों तरफ तो उसको जनरली कैंसल आउट नहीं करते। हाँ, अगर कैंसल आउट करना है तो हमें बस वहां पे पता होना चाहिए वो जीरो नहीं हो सकता है। अगर वो जीरो नहीं हो सकता तो हम कैंसल आउट कर देते सीधा। लेकिन यहाँ पे साइन जीरो हो सकता है ना, तो इसकी वजह से कैंसल आउट मत करना, सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे n पाई, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई। दोनों का यूनियन बताओ क्या है, n पाई का एंड 2n पाई का। 2n पाई। 2n यूनियन यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं कह रहा हूं मैं। n पाई का एंड 2n पाई का यूनियन n पाई n पाई आएगा ना। हाँ सर। n पाई का एंड 2n पाई का यूनियन, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये आंसर है इसका। क्योंकि इसमें एंगल्स कौन से आएंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, फिर इसमें एंगल्स पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो ये जो एंगल्स है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड तो है ना। तो इसकी वजह से जब यूनियन भी लेंगे तो यही n पाई ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यूनियन n पाई। सेकंड का आंसर n पाई प्लस पाई बाय 4 है क्या? हाँ, n पाई प्लस पाई बाय 4। सेवेंथ का करो।
7 जल्दी से करो। और अभी नेक्स्ट एग्जाम शायद 26 को है ना, 26-27। 27। हाँ, तो तैयारी शुरू कर दो उसकी अभी से। यस सर। हाँ, उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए। वो मेंस पैटर्न टेस्ट है, अब उसमें स्कोर कम नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग से पूरा आ रहा है क्या उसमें? मतलब मतलब हाँ FOM 1 Yes, से sir. FOM 1 से लेकर FOM 2 तक सब आ रहा है। चलो बढ़िया, मतलब क्यूमुलेटिव टेस्ट है ये। FOM 2 भी अपना हो जाएगा 19 तारीख तक। FOM 2 भी खत्म हो जाएगा इस मंथ में। अपने 2 टॉपिक और होने वाले, FOM 2 एंड बाइनोमियल। उसके बाद जैन में अपना होगा PNCN स्ट्रेट लाइन। फिर फेब में सर्कल खत्म होके कोनिक शुरू हो जाएगा और मिड मार्च में खत्म हो जाएगा। पर सर हम्म KPI आने तक तो हमारा काफी सिलेबस रह जाएगा फिर भी। KVPY में ये सारी चीजें पूछी भी नहीं जाती जनरली, कोनिक वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो तो हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन वगैरह थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। सो वो एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है ना? क्या पता, हो सकता है। हम्म। तो ये देखो सिक्स में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस π/4, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आंसर है सिक्स्थ का। सेवेंथ का cos थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सर इसके दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक -1 और एक हाफ। हाँ, इसमें क्या करेंगे? साइन में Cos कन्वर्ट cos 2 करेंगे थीटा सर। को cos 2 साइन थीटा में को साइन, कन्वर्ट करेंगे। हाँ साइन साइन में में कन्वर्ट। कन्वर्ट कर लो पूरे इक्वेशन को। जल्दी करो। सिक्स तक किसी को कोई डाउट? नो सर। लिख लिया सभी लोगों ने सिक्स तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है ना, तो सही है, तुमने पहचाना है। पहले cos 2 थीटा को साइन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, मेथड 1। दो तरीके से बताना है मुझे ये क्वेश्चन, इसके वजह से लिया है। यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर इसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो 2 साइन थीटा -1 एंड साइन थीटा +1, ये दो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो साइन थीटा 1/2 हो जाए या -1 हो। तो पहले वाले से थीटा बताओ कितना आएगा जब 1/2 होगा तो? n पाई प्लस -1 की पावर में n पाई बाई अबे n पाई प्लस माइनस हर बार थोड़ी साइन थीटा है वो। n पाई प्लस -1 की पावर π/6 एंड दूसरे वाले से आ जाएगा थीटा इज इक्वल सर टू आवाज ब्रेक हो मैंने रही क्या है। बोला थी? सर 1 मिनट, ये लिख लो। लैग भी हो रहा है बीच बीच में।
तनु तनु उठ, तुझी बेल वाजलीच नाही. अब आ रही है आवाज? आवाज आ हाँ सर. हाँ ठीक है, चलो लिखो फिर. तो ये क्लियर है अब मेथड 1? यस सर. सर हाँ मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका नहीं लेंगे यूनियन? हाँ हाँ, अभी नहीं लिया जा सकता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. ठीक है. और वो जो आपने वो थीटा 4n-1 उसको हम वो n पाई प्लस -1 की पावर में वैसा भी लिख सकते हैं ना? क्या क्या क्या? वो थीटा 4n-1 पाई/2 लिखा ना आपने, हाँ हाँ उसको हम n पाई प्लस -1 की पावर में n वैसा भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं ना, वही आएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट इसकी मेथड 2 देखो. अब मेथड 2 में क्या करना तुम लोग, इधर कॉस है, इधर साइन है, तो यहाँ पे एलाइड एंगल का यूज करके इस साइन को तुम कॉस में कन्वर्ट कर लो. एलाइड एंगल का यूज कैसे? कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है. तो उसका हमने यूज किया और दोनों तरफ अब कॉस आ गया, देख लो. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. इसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है ना कैसे लिखा जाता है, 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा, एक प्लस के साथ ले लेना, और 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के साथ ले लेना, एक माइनस π/2 प्लस थीटा हो जाएगा. फिर ये मतलब एक प्लस के साथ ले लिया, एक माइनस के साथ ले लिया, और थीटा को एक तरफ लेके आ जाओ क्योंकि फाइनली हमें थीटा ही चाहिए. तो थीटा को एक तरफ लेके आ गए तो यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2. तो थीटा आ जाएगा 2n पाई/3 प्लस π/6 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर. एंड यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2. तो इस तरीके से भले ही अब दोनों दिखने में अलग है, लेकिन जो दोनों से एंगल्स आएंगे, जैसे ये वाले सॉल्यूशंस, ये वाले एंड ये वाले दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जो दोनों से सॉल्यूशंस आएंगे, जो एंगल्स आएंगे वो सेम रहेंगे. ठीक है. तो ये भी एक लिख लेना. कोई डाउट इसमें? अगर हिल ना गयो. क्या? मम्मी से बात कर रहा था सर. सॉरी. बंद करके बात कर लिया करो ना फिर. सर हाँ बोलो. सर वो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 उसके बाद वाली स्टेप बताओ. यहाँ पे थीटा को हम इधर लेके आ गए, ये थीटा इधर, ये 3 थीटा बन गया. हमें तो फाइनली थीटा चाहिए ना, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया. ओके सर. और ये दोनों सॉल्यूशन दिखने में तो अभी अलग लग रहे हैं, वो पहले मेथड 1 से जो निकाले और मेथड 2 से जो निकाले, लेकिन दोनों से जो एंगल्स आने वाले वो सेम रहेंगे. चेक भी कर सकते हो तुम, वो पहले वाले में n की वैल्यू पुट करो और इसमें n की वैल्यू पुट करो, तो दोनों से सेम एंगल आते हुए दिखेंगे तुम्हें. ठीक है. तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है. यस सर. ऑप्शन को देख के कभी कभी क्या लगता है कि हमने सॉल्व किया हुआ क्या गलत है क्या, लेकिन वो सही होता है, लेकिन हमने मेथड अलग यूज की होती है उसके लिए, सॉल्व करने के लिए, तो उसकी वजह से वो दिखने में अलग होता है बस, जनरल सॉल्यूशन. ये ऐसे मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं ना? हाँ, मल्टीपल में तो आता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ. या तो सिंगल करेक्ट में पूछा जा सकता है, सिंगल करेक्ट में
तुम्हारा जो आंसर वो तो तुम्हें दिखेगा नहीं वहां पे जो तुमने निकाला है, उस तरीके का नहीं दिखेगा। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू पुट कर करके हमें देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन से सेम एंगल्स मिल रहे हैं, तो वो करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो इसमें थीटा बताना है क्या होगा। सर दिख नहीं रहा है। tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। n पाई प्लस पाई बाय 4। गलत है लेकिन यार, इसका आंसर 5 आता है। कैसे आता है सोचो थोड़ा सा। n pi by 3 plus pi by 12। नहीं 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 नहीं, वो उल्टा हो गया तुमने। अब वो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो वो tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो आएगा। तुमने tan 3 थीटा कर दिया उसको गलती से। सर इसका आंसर 5 कैसे आ रहा है? 5 तो नहीं आ रहा है। वही तो सोचना है ना, इसीलिए तो क्वेश्चन है ये। ये मॉड्यूल में भी, मॉड्यूल में भी है, सॉल्व एग्जांपल है। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में। हाँ वही, यहाँ पे देख लो, ये तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सोच लिया होगा। tan थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा माइनस थीटा का एक्सपांशन। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4। लेकिन tan कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है बताओ? 9 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इन एंगल्स पे वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे। अब ये देखो, जब ये एंगल तुम इसमें पुट करोगे, जब ये एंगल इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा? इंफिनिटी। वो पाई बाय 2 आ जाएगा वहां पे, 3 पाई बाय 2, ऐसे एंगल्स बनेंगे। मतलब वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, या तो इंफिनिटी जाएगा या माइनस इंफिनिटी जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, बट फॉर दिस थीटा tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड, tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं हो रहा है। देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अब एक पॉइंट और याद रखना हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, अगर कहीं पे tan आ रहा है, कहीं पे सेक आ रहा है, कोसेक आ रहा है, कॉट आ रहा है, तो उस केस में जो हमने आंसर निकाला है वो जरूरी नहीं कि मतलब फाइनली वही आंसर हमें मिले। मेथड सॉल्व करने से ये मिलेगा। उस केस में हमें क्या करने की जरूरत है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है क्या ये डिफाइन हो रहा है क्या इक्वेशन। अगर इनमें से कोई एक भी tan नॉट डिफाइन हो जाता है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अच्छा रिपीट करना है क्या? यहाँ पे देखो एंगल्स कौन से मिलेंगे, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 नहीं, कितना 2 पाई प्लस, तो 9 पाई बाय 4। तो ये एंगल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, यहाँ पे 5 पाई बाय 4। ठीक है, ये सारे एंगल्स यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। तो तुम यहाँ पे पुट करो, थीटा की जगह पे पाई बाय 4 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइन। 5 पाई बाय 4 पुट करो, tan 5 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन। 9 पाई बाय 4 पुट करो, 9 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन हो जाएगा, tan 9 पाई बाय 2। इसका मतलब
इससे जो एंगल्स मिल रहे हैं उसके लिए tan टू थीटा नॉट डिफाइन हो रहा है, और कोई चीज अगर नॉट डिफाइन होती है तो उसको मतलब नहीं ले सकते, अलाउ नहीं कर सकते हम, तो इसकी वजह से थीटा फाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। फाई मिलता उसमें कॉम्प्लेक्स कंसीडर होते एक्सेप्ट रियल। हाँ, उसमें कॉम्प्लेक्स वगैरह इतना कुछ नहीं। ठीक है, इसमें ये नॉट डिफाइन हो रहा है तो इसकी वजह से फाई। सर हाँ, हमें वो cos h थीटा वगैरह है क्या? क्या क्या? वो cos थीटा होता है, देखो कहाँ पे? cos h थीटा ऐसा कुछ होता है ना, cos h थीटा। अब वो नहीं, अभी कहाँ, मैंने बताया ना, ये अभी नहीं है। किसी ने और एक ने पूछा था शायद पहले भी, ये हर्षवर्धन ने पूछा था। सर मैंने इसमें देखा था। हाँ, वो नहीं है अभी, cos h फंक्शन। ठीक है, फिर sin h। हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं उनको, वो नहीं है अभी सिलेबस में ही नहीं वो तुम इंजीनियरिंग में देखोगे उनको। ठीक है, सर डीसी का क्या टाइमिंग है? बता दूंगा, पहले ही लिख लो तुम। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख लो तुम नोट करके। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, नेवर कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर। नेवर कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। बिकॉज वी मे लूज द सॉल्यूशंस, बिकॉज वी मे लूज द सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद सेकेंड, if there is tan, cot, sec, cosec, if there is tan, cot, sec, cosec and any term in the denominator, any trigonometric function in the denominator is present, and the denominator is present, then always verify the solution obtained by solving, then always verify the solution obtained by solving by putting it into original equation. By putting it into original equation. Always verify the solution obtained by solving by putting it into original equation. ठीक है? कोई डाउट? जितने भी क्वेश्चंस हुए उनमें? नो सर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना तुम लोग। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट टाइप, टाइप 1, trigonometric equations
trigonometric equations which are solved by factorization. Trigonometric equations which are solved by factorization, मतलब जो फैक्टराइज होके सॉल्व हो रहे होंगे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की अब हमें बात करनी है। तो उसमें लिखो तुम क्वेश्चन नंबर 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 + 1 into tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विच आर सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज हो रहे होंगे और फिर सॉल्व हो रहे होंगे आगे ऐसे। प्लस √3 इक्वल्स टू 0 प्लस √3 थीटा रूट थीटा ये क्या √3 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा +3 कोसेक थीटा +3 = 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin थीटा minus cos theta into 1 plus cos theta is equal to sin square theta। ये 3 एग्जाम्पल है इसके, तो इनमें ये सारे फैक्टराइज होंगे और फिर सॉल्व होंगे। तो देखो कैसे करना है, जल्दी करो। सर आप डीसी कब लेने वाले हो? क्योंकि अरे आज 3 बोला से ना 4 पहले तुम ये तो करो, सब्र नहीं तुम लोगों को। सर पहले का थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3 और थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4। कितने लोगों का आ गया ये? सर फिर इनका यूनियन लेना पड़ेगा ना? ऐसे रहने दो उसको। आया सर। आया, चलो ठीक है, अगला करो। इसमें कोसेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? कोसेक को करोगे या कॉट को करोगे, कौन सा बेटर है करना? कॉट को करेंगे सर, वो बेटर कॉट है। को करेंगे ना, आइडेंटिटी हमें पता है ना। पहला कितने लोगों का आ गया? फैक्टराइज करना है इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करके। चलो ठीक है, आ गया 5-6 लोगों का। ठीक है, देखो फर्स्ट यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस √3 = 0। तो यहां से देखो tan थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर में बचा रहेगा tan थीटा माइनस √3। यहाँ पे -1 बाहर, यहाँ पे tan थीटा माइनस √3 = 0। तो हो गया ना फैक्टराइज, tan थीटा -1 and tan theta minus √3 = 0। तो tan theta = 1 and tan theta = √3।
दो एंगल्स आ गए, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस इस तरीके से। तो यहाँ पे एक आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 3। तो ऐसे ही रहने तो बीच में उनका क्या है, यूनियन एक तरीके से। सर क्या सेकंड में ना कोसेक थीटा की वैल्यू 2 भी आ रही है। हाँ, तो क्या हो गया? नहीं सर कुछ नहीं सर। कोसेक थीटा 2 कौन से एंगल के लिए हो सकता है? सर क्वेश्चन दिख रहा है ना? पाई बाय 3 के लिए, पाई बाय 6 के लिए भी गधे। पाई बाय 6 के लिए। फैक्टराइज करो, सॉल्व करो, हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ये अपने आप। कोसेक थीटा अगर आ रहा है तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद लिख लो। सर दूसरे का थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर में n 3 पाई बाय 2 या थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर में n पाई बाय tan को 6। हाँ, tan को t सपोज करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो ना, बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये फैक्टराइज कैसे होगा या नहीं होगा, तो थोड़ी देर के लिए tan थीटा की जगह पे t पुट कर दो, तो ये t स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू टी प्लस √3। तो अब फैक्टराइज करो इसको, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो tan आया हुआ है, जो सॉल्यूशन आया है हमारा, अब उसके लिए बताओ कि जो है ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन होता है या नहीं होता इन एंगल्स के लिए, पाई बाय 4, फिर 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 9 पाई होता बाय है सर। 4 डिफाइन होता है वहां पे। यहाँ पे भी ये डिफाइन होता है, पाई बाय 3 पे भी ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन होता है। तो यही फाइनल आंसर है, ठीक है। सर थर्ड क्वेश्चन दिखाओ ना। सेकंड कितनों का हो गया? दो, बस दो लोगों का। अच्छा, बाकी लोग भी जल्दी करो। ठीक है, हर्षवर्धन और हो गया सर सेकंड। चलो ठीक है। सेकंड देखो, अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा प्लस 3। सेकंड में है थीटा को कन्वर्ट करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा -1। -1। फिर उसके बाद ये 3 कोसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोसेक थीटा की दो वैल्यूज आज फैक्टराइज हो जाएगा ये, कोसेक थीटा प्लस 1 एंड कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो -1 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से साइन थीटा भी कितना आ जाएगा, -1, या साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, ये -2 है, तो साइन थीटा -1/2। ठीक, तो पहले वाले का सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4n-1 इंटू पाई बाय 2, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आने वाला है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू, बताओ कौन सा एंगल लिखेंगे -1/2 के लिए? 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 6। अब माइनस है ना, यहाँ पे माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है उसका एंगल लिखना है ना। 2 पाई बाय 3 प्लस 30 -1/2 है, कहाँ 2 पाई बाय 3 के लिए तो उसकी वैल्यू √3/2 आती है। तो यहाँ पे 7 पाई बाय 6 तुम लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी को लिखना है तो n पाई -1 की पावर n इंटू -π/6 भी लिख सकता है। -π/6 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ में साइन निगेटिव रहता है ना, तो ये भी लिख सकता है कोई अगर किसी को लिखना है तो ये भी करेक्ट है। और किसी ने अगर 7 π/6 लिखा है तो ये भी करेक्ट है, ठीक है।
सर ये वापस बताओ ना लास्ट का पार्ट, कौन सा? फैक्टर्स आने के बाद। फैक्टर्स आने के बाद साइन थीटा -1/2 कौन से एंगल के लिए होता है बताओ? π/6। π/6 के लिए तो वो 1/2 होता है। -π/6 माइनस π/6। दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना, एक तो थर्ड में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है, तो थर्ड या फोर्थ में से किसी एक का हमें एंगल लिखना पड़ेगा। तो ये देख लो -π/6 लिख सकते हैं, तो -π/6 के लिए ये -1/2 होगा, या तो 7π/6 को हम कैसे लिखेंगे, पाई प्लस π/6, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसके लिए भी वो -1/2 हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए हमने वो जनरल सॉल्यूशन क्यों लिखा, मतलब एन पाई वाले में क्यों नहीं लिखा? n पाई वाला तो 0 के लिए होता है ना। अच्छा, उसमें क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। अगर तुम्हें लिखना है तो n पाई, फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, -1 की पावर n इंटू -π/2 या तो 3π/2। ठीक है सर। आवाज मेरे ख्याल से बाकियों को तो जा रही है ना आवाज, या ब्रेक हो रही है? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल में मुझे लग रहा है गलती करोगे ही तुम इसमें, भले ही तुमने पूरा सॉल्व कर लिया, एक ही चक्कर में पूरा गलत कर दोगे। प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी इसकी। ये क्वेश्चन सर नंबर मैंने -2 की जगह पे 2 लिख दिया था कोसेक थीटा। तो ये थर्ड क्वेश्चन, जल्दी करो, आज 1-2 टाइप और हो जाने चाहिए अपने। क्या कर रहे हो थर्ड में? ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो क्या? करो दोनों से, मतलब कर लो जो भी तुम करो, सही है। ब्रैकेट सॉल्व भी कर सकते हो, या तो और एक चीज है, इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर तुम लिखोगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा के दो फैक्टर्स, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा देखो कॉमन आ जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या तो वो सॉल्व करके करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर लो। साइन की वैल्यू 1/2 आती है, हाँ, तो लिख लो सॉल्यूशन। सर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद वापस क्वेश्चन पे ही आ गए। मतलब वापस कैसे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो सिंपलीफाई n होगा। पाई प्लस -1 की पावर में n π/6। चलो देखो यहाँ पे, पता नहीं तुमने क्या किया। थर्ड, सर वेट, 2 sin थीटा - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। करो ओपन, यह आ जाएगा 2 sin थीटा, फिर यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे -cos थीटा, फिर यह आ जाएगा -cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा।
तो यहाँ पे देख लो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचा रहेगा cos थीटा प्लस 1, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर में cos थीटा प्लस 1। तो ये देख लो cos थीटा प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर है 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जब cos थीटा इज इक्वल टू -1 होता है तो थीटा क्या होगा बताओ? cos थीटा -1 तो थीटा 2n + 1 इंटू पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ पे अगर 1/2 है तो थीटा क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/6। अब पाई/6 क्योंकि sin थीटा 1/2 पाई/6 के लिए होता है। क्लियर है? लिखो इसको जल्दी। सर आपने जैसे बोला ना वो साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करके उससे एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। दोनों आते हैं, कैंसल आउट मत कर देना ना कॉमन फैक्टर, पॉइंट लिखवाया है मैंने अलग से, है ना? हो गया। हाँ इजी था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रोल कहाँ पे आ रहा है? ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यूज हमने निकाली है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके पहले क्या है? वही जो हमने चीजें देखी हुई पहले, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, फिर एक्सपांशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है? हाँ तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। चलो नेक्स्ट टाइप लिखो, अब टाइप नंबर 2। सर एक मिनट पिछला पेज लो। जल्दी लिखो। हो गया। टाइप 2 trigonometric equations which are solved by converting the equation into quadratic form of single trigonometric ratio. Trigonometric equations which are solved by converting the equation into quadratic form of single trigonometric ratio. तो उसमें क्वेश्चन cos टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यही वाला क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर उसके बाद cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सर सिंगल के बाद क्या बोला? क्या? वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x is equal to 3 sin square x. And next question, cos 2 theta minus in root 2 plus 1 into cos theta plus 1 by root 2 is equal to 0. तो जल्दी जल्दी चाहिए आंसर, पहले दो के तो तुरंत आ जाने चाहिए।
या तो ये हटाओ इसके, चलो रहना दो। पहले तो कितने लोगों का आ गया? पहले दो। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और एक 1 आ रहा है। मतलब किसमें फर्स्ट कहाँ? वही वो तो किया है, ऑलरेडी किया है हमने। वो जो पहला है ना, उसको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी करो, बाकी के भी निकालो। सर फर्स्ट का थीटा इक्वल्स टू 4n-1 π/2 या n π प्लस -1 की पावर में n π/6। सेकेंड, पहला वाला आसान है। इसमें तुम क्या करो, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। तो ये देखो, ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा क्वाड्रेटिक में हो गया कन्वर्ट, साइन थीटा। तो ये देख लो, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यूज, एक तो आ जाएगी यहाँ पे -1, ठीक है, एंड एक आ जाएगी 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू 4n - 1 इंटू π/2, एंड दूसरा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। हो गया ये वाला। सेकंड में तो साइन सर सेकंड का n π है क्या? हाँ, सेकंड का n π है। आ गया सर। पहला क्लियर है सभी को? फिर सेकंड तो और भी ज्यादा आसान है। सेकंड में तुरंत ही आइडेंटिटी का यूज करके देखो ये क्या बन जाएगा। -b² वाली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ये इक्वल 1 टू बन 1। जाएगा। तो ये तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे देख लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चाहे तो तुम इस पूरे को cos में कन्वर्ट कर सकते हो, cos स्क्वायर में, लेकिन हमें और आसान सा रिजल्ट पता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n π, 2 थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू n π, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हर जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना मत भूलना, n इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर है सेकेंड? यस सर। फिर उसके बाद थर्ड जल्दी से करो। सब क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ ये सर 2 मिनट फर्स्ट रहने दो ना। हाँ हाँ, हाँ लिखो हितेश, जल्दी करो, क्वेश्चन लिख लो पहले दोनों। इसमें अब बताओ तुम किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस में या साइन में? कॉस कॉस में, कॉस। कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये कॉस एक्स आ रहा है ना। तो इस पूरे को हम कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ पे साइन एक्स रहता तो पूरे को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी करो।
सर वैसे ना 1 माइनस कॉस 2x/2। क्या क्या? नहीं नहीं वैसे नहीं, क्वाड्रेटिक रहना चाहिए ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सीधा साइन स्क्वायर एक्स की तो जगह पे। वो फैक्टराइज तो हो ही नहीं रहा है आगे आकर। वो होता है, फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक करना बनता पड़ेगा। है, उसमें फिर वो क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट यूज करो, cos x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, फिर जो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है आ रहा है उसमें सर, आ रहा है, एक श्रीधराचार्य मिनट। लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वाला फॉर्म से आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स। चलो थर्ड देख लो अब, यहाँ पे 2 cos सर स्क्वायर एक्स, cos x -2 प्लस रूट 14/5 आ रहा है या -2 एक मिनट माइनस रूट 14। देखते क्या आता है। 4 cos x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो इस पूरे को cos में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे x है, ठीक है, हाँ x है, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स पुट किया, तो ये cos स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे cos x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, cos x इज इक्वल टू t, तो ये क्वाड्रेटिक देखो क्या बनने वाला है, 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा, cos x की जगह पे t पुट किया तो 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 360 है ना, अपॉन 10। अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये देख लो 3 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 10, तो यहाँ से t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 बाहर ले लेना, 4 बाहर आएगा तो 2 बन के, एंड यहाँ पे क्या बचा रहेगा 19 बचा रहता है क्या? हाँ सर, हाँ 19 एंड डिवाइड में 10, तो ये देख लो एक t की वैल्यू क्या आ गई, 2 कैंसिल आउट कर देना, -2 प्लस रूट 19 अपॉन 10, एंड दूसरी t की वैल्यू क्या आ गई, -2 माइनस रूट 19 अपॉन 10 आ गई ना, तो यहाँ पे एक cos क्या हो सकता है, cos x सर अपॉन में 5 आएगा ना। अपॉन में 5 आएगा। अपॉन में 5 है, ठीक है, तो √2 प्लस रूट 19 अपॉन 5, एंड दूसरी और क्या आ गई, cos x इज इक्वल टू -√2 माइनस रूट 19 अपॉन 5, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -2 प्लस रूट 19 अपॉन 5, क्या -1 to 1 के बीच में लाई करती है क्या, ये वाली वैल्यू पहली, सर रूट 19 मतलब 4 पॉइंट Yes, sir. समथिंग, -2 मतलब 2 पॉइंट Yes, sir. समथिंग अपॉन 5, तो लाई करती है, लेकिन Yes, ये sir, वाली आ लाई रही है करती है क्या उसमें। बताओ, सेकेंड, नहीं करती सर। नहीं, ये सेकेंड वाली वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई नहीं करती है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से किससे -1 छोटा है, इज लेस देन -1 से छोटा है। -1, तो ये बताओ क्या cos x -1 से छोटी वैल्यू पजेस कर सकता है क्या, नहीं। नो सर, नहीं नहीं, कर सकता है, देयरफॉर यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, ये सेकेंड वाला पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये लेस देन -1 है, एंड cos x -1 से छोटा हो ही नहीं सकता, वो -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो इसकी वजह से ये सेकेंड से हमें आंसर नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट आंसर मिलने वाला है, तो ये देख लो cos x इज इक्वल टू -2 प्लस रूट 19 अपॉन 5, अब हमें पता नहीं है कि इसके लिए एंगल कौन सा होगा, तो वो एंगल क्या तुम अल्फा Cos ले लो, inverse। ले लो अपने मर्जी से,
ठीक है, cos अल्फा ले लिया तो यहाँ से x आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसी फॉर्म में तुम्हें आंसर लिखा हुआ मिलेगा, यानी यहाँ पे cos अल्फा क्या होगा -2 प्लस √19 अपॉन 5, इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे वहां पे। ठीक है, तभी रह सकता है ना कि cos इनवर्स -2 प्लस हाँ हाँ, वो √19 बाय 5। इनवर्स अभी नहीं बोला, मतलब पढ़ा नहीं तो उसकी वजह से बाद में करेंगे इसको। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा है। सर ऐसे तो हम इक्वेशन को देख के ही बता सकते थे कि cos एक मिनट, तुम्हारी आवाज ही cos नहीं आई। अल्फा ही आएगा। इक्वेशन को देख के क्या बता सकते थे? ऐसे तो हम इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं ना कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ही आएगा। हाँ हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, फिर वहां से x अल्फा के टर्म्स में और cos अल्फा ये होगा। यहाँ पे देख लो हितेश, हमने ये सॉल्व किया, हमने cos में कन्वर्ट किया, अब ऐसा क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पे जो इजीली फैक्टराइज नहीं होता है। ठीक है, उसमें श्रीधराचार्य से उसके रूट्स निकाल के फिर वो करना पड़ेगा हमें, तो cos x की जगह पे t पुट किया तो यहाँ से t की ये दो वैल्यूज आ गई, एक तो क्या ये वाली और एक ये वाली, और t क्या था cos x, तो cos x या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन cos x ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना इस पूरे की, ये -2 √19 मतलब हो जाएगा 4.2 और डिवाइडेड बाय कितना 5, तो ये -6.2 अपॉन 5, तो ये बन जाएगा -1.2 समथिंग आ जाएगा, ये वैल्यू -1 से छोटी आती है एंड cos x -1 से छोटा नहीं हो सकता है, तो उसके वजह से हमें इससे कोई आंसर नहीं मिलने वाला है, ये सेकंड से मिलेगा आंसर, किससे? फर्स्ट से। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको मान लेना ये cos अल्फा की वैल्यू है, ये cos अल्फा है, तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एंड cos अल्फा क्या था -2 प्लस √19 अपॉन 5। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। सर इन इक्वेशंस गया। कल से शुरू होगा क्या? हाँ, इन इक्वेशंस में भी कल से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर अपना जो होगा उससे। अल्लाह, अभी 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, 2 लेक्चर बस काफी, इतने हो जाएगा एक खत्म। कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया है ट्रिग्नोमेट्री को, कोई नहीं, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक से दो, वो जल्दी हो जाएंगे इसी मंथ में। ट्रिग्नोमेट्री 12th में फिर से या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। सर जे में क्या चालू है? जे में अभी पीएनसी खत्म हो गया, उसमें स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। बहुत आगे सर। हाँ, सर नेक्स्ट पेज लो ना। हाँ नेक्स्ट पेज हो गया। लिखो। इस बार ये ऑनलाइन भी क्लासेस है, इसकी वजह से थोड़ा सा धीरे तो चल रहा है, वरना जेए का सिलेबस जनरली खत्म होता है दिसंबर एंड में, एंड इसका खत्म होता है, वैसे टाइमिंग दी रहती है इसकी जनवरी एंड में खत्म करने की, लेकिन वो खिंच जाता है, वो 10-15 फेब को खत्म होता है अगर रेगुलर चलता तो। बाकी क्लासेस का भी यही हाल होगा सर? हाँ, बाकी क्लास का भी यही हाल होगा? हाँ बाकी सब जगह यही है, हर जगह। बाकी अगर रेजोनेंस के सेंटर की बात की जाए तो अपन आगे चल रहे, ठीक है। अभी एक जे की एग्जाम होने वाली है 19 तारीख को, मतलब वो 10-12 सेंटर मिलके वो एग्जाम है, और उसमें सिलेबस क्या है मैथ्स का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक पूछा गया है मैथ्स बस। सर हाँ सर पर जब कोटा के साइड से तो फिर पोर्शन तो सम्स तो आगे, पोर्शन आगे का था उसमें, तो उनका अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उन्होंने आगे का पोर्शन क्यों दिया किसमें? कोटा के पेपर में? हाँ, आगे का पोर्शन दिया था। कौन सा पोर्शन आगे का? फिजिक्स वगैरह में तो आगे का दिया था। हो जाएगा, कवर हो जाएगा,
कोई नहीं। सर ये प्रथम भाई और ये कौन से बैच में थे? ये जे में थे। हाँ सर जेबी का कोई सिलेक्ट हुआ? अरे होते है ना, हुआ है ना जेबी के सेलेक्ट। एक लड़की है देखो, सर, हम त्रिशा नाम की एक लड़की दिखी होगी तुम्हें, एक देवांग नाम का लड़का। सिलेक्टेड बच्चे के सर? हाँ कितने बस बच्चे जेबी में से? जेबी में से 3-4 बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए, 3-4। हाँ सर 12th में बैचेस डिवाइड होंगी क्या? अभी वो तो कुछ भी नहीं पता, पहले अपना ये सिलेबस तो खत्म हो जाने दो उसके बाद देखेंगे उसका सब कुछ। ठीक है चलो सर हम ठीक वो है। जेई की एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ हम वो जेई की एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, उसमें वो शायद फिजिक्स केमिस्ट्री का आगे का पोर्शन आ रहा है, उसकी वजह से नहीं दे सकते हो। मैथ्स का तो मेरा तो बहुत आगे, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक पूछा गया है तो कोई नहीं, इधर चलते रहेंगे। अपनी 27 को तो होने ही वाली है ना, चलो उसकी तैयारी करो तुम। सर cos theta की Main दो वैल्यू आ रही है, 1/2 और 1/2 तक आने वाले उनके नहीं, तुम्हारे इसमें तो FOM2 तक आएगा तुम्हारे एग्जाम में। चलो सर मेंस लेवल की हूँ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन करो ना तुम लोग, बैठे क्या रहेगा। सर cos theta की 1/2 और 1/√2 आ रही है वैल्यू। सर टी के फॉर्म में इक्वेशन बन गया है पर आगे नहीं हो रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना पड़ेगा, लगाओ ना फिर ये जो हमने अभी देखा हुआ है श्रीधराचार्य। सर वो कोएफिशिएंट्स रूट में सर। तो क्या हो गया, इतना क्यों डरना, उसमें कोएफिशिएंट रूट में तो नहीं लगाओगे क्या? कोएफिशिएंट रूट में तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, और वो जानबूझ के ऐसे ही देते हैं। जल्दी करो फोर्थ। एक टाइप की बस हेडिंग तो लिखवानी होगी, टाइप 3, फिर बाकी के कल देख लेंगे अपन। और डीसी आज की होगी तुम्हारी 7 बजे। आज की सर जो कितने आज डीसी, की? हाँ वही जो मैंने बोला था, जब तक वो डिस्कस नहीं हो जाता पूरा तब तक लूंगा मैं। उस दिन लाइट चली गई, लैपटॉप भी बंद, बाद में सर पहले पेपर ना? हाँ पहले पेपर। बता दो सर, ये मतलब कोशिश ही नहीं करेंगे। चलो लिखो यहाँ पे, देखो सर मेरा देख लो यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये तो पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये कितना है, √2 + 1, एंड यहाँ पे देख लो अगर तुमने एलसीएम ले लिया तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, √2 cos थीटा + 1 = 0। इसको करने का और एक आसान सा तरीका दिख रहा है, ये फैक्टराइज होता है क्या, देखो अब ये देख लो यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 cos रूट थीटा कॉस थीटा -1 -1 इंटू रूट कॉस थीटा +1। √2 cos थीटा +1, एंड यहाँ पे ये √2 + 1 इसको अपॉन कॉमन √2 लेंगे। एक कांस्टेंट, एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या है, √2 cos थीटा +1, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, √2 cos थीटा +1। √2 cos थीटा +1 आ जाएगा कॉमन, और अंदर में बचा रहेगा √2 cos थीटा -1, एंड यहाँ पे ये क्या बचा रहेगा, √2 + 1 अपॉन √2 = 0। तो ये देख लो अब यहाँ पे या तो ये चीज 0 हो जाए, इसका मतलब cos थीटा = -1/√2 आ जाए, या यहाँ पे ये चीज 0 हो जाए तो ये √2 cos थीटा -1, √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √2 अपॉन √2 कितना बन जाएगा, 1 + 1/√2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अब ये √2 cos थीटा, ये 1 -2 बन जाएगा, और ये -1/√2 बन जाएगा = 0। तो यहाँ से जब हम और सॉल्व करेंगे तो cos थीटा, इसको इधर लेके आ जाओ, तो √2 cos थीटा = यह आ जाएगा 2√2 + 1 अपॉन √2, मतलब एलसीएम ले लो, 2√2 अपॉन √2 है ना, 2√2 + 1 अपॉन √2, तो ये जाएगा। अब इसको नीचे लेके चले जाओ, ये गंदा आ रहा है ना बहुत। हाँ ना सर।
2√2 वैसे वैल्यू 1 से बड़ी आती है छोटी आती है वो भी देखना पड़ेगा। सर √2 की वैल्यू 1.3 है ना? ये वैल्यू वैसे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि देख लो रीजन क्या है इसके पीछे। यहाँ पे तो तुमने निकाला, मान लो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ऐसे करो तुम। 1 से बड़ी आ रही है। हाँ 1 से बड़ी आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे जो तुम cos थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसको इधर लेके आ गए और √2 से डिवाइड कर दिया तो ये √2 प्लस 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू बताओ cos ले सकता है क्या? ये वाली नहीं, नहीं ले सकता नहीं सर। ले सकता है। ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है ये, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414, उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो वो तो 1 से उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो 1 से बड़ा है ये, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से ये गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस। अब ये बताओ कौन से एंगल के लिए ये होता है -1/√2? 225। 225 ने 235, सर मैंने वही तो बोला। 225, अबे गधे 225 भी एक हो गया, चलो हाँ 225 सही है। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखा है 3π/4। कोई डाउट इसमें? सर मेरा तो कुछ अलग ही क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेटिक बन रहा था। क्वाड्रेटिक तुमने वो इसको cos थीटा की जगह पे t पुट किया होगा, हाँ सर। तो उससे यही आता है। जब तुम श्रीधराचार्य वगैरह लगाओगे उसमें तो यही वैल्यूज आएगी। एक तो ये -1/√2 आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, देख लो करके। सर मेरा इक्वेशन 2t² - 1 -√2 + 1 × t हाँ प्लस वही उसी में तुम लगाओ ना, t² का कोएफिशिएंट क्या है, t का कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये ऐसे लिखो उसको, एंड फिर उसमें माइनस भी प्लस माइनस √d/2a लगाओ, आ जाएगा उससे। सर क्वाड्रेटिक बना के करना है तो वो √2 + 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करके कर देंगे ना। हाँ वैसे करो। चलो फिर क्लियर है अब ये? हाँ सर। तो चलो आज के लिए इतना ही है। बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क जो क्लास में डिस्कस होगा कल, वो है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ई, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया सेक्शन ई। सर वो। हाँ हो गया वो सेक्शन ही। हो गया था क्या ये? डिस्कशन हुआ है सर? डिस्कस नहीं हुआ, आपने बोला नहीं था ये। कोई नहीं, तो ये कंप्लीट करके रख लेना, ठीक है? सर लास्ट पेज लो। बाय सर। चलो बाय, लिखो जल्दी, हो गया? बाय सर। हाँ सर। चलो फिर पढ़ो अभी, पैसे बाय।